बीपीएससी टीआरई 3.0 वैकेंसी परीक्षा तिथि को लेकर क्या कुछ अपडेट है उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। आयोग का क्या कुछ जवाब है परीक्षा तिथि को लेकर। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 इस वर्ष नहीं होगा क्या, जैसा कि अभ्यर्थियों के मन में लगातार सवाल है, क्योंकि यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा था कि बीपीएससी टीआरई 3.0 वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद टीआरई 4.0 आएगा, क्योंकि अगस्त में ये चीज़ें पहले से निर्धारित थी। बट जब आपका पेपर लीक हो गया, पेपर लीक उसके बाद जो परीक्षाएं होने वाली थी उसका स्थगन देखते हुए अभी की जो स्थिति है उसी से आप सभी को अवगत कराया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी करना ना भूलें। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 वैकेंसी जो आपका परीक्षा पेपर लीक हुआ, लीक होने के बाद देखेंगे आयोग ने पहले तो नहीं माना, लेकिन फिर जब आयोग को साक्ष्य मिल गए और साक्ष्य से संतुष्ट होने के बाद आयोग ने परीक्षा को स्थगित यानी कि पेपर लीक मानकर पुनः से परीक्षा कराने का नोटिस जारी किया। आयोग ने ये भी बताया कि परीक्षा की जो तिथि है वो अलग से बताई जाएगी। अभी तक परीक्षा की कोई तिथि नहीं बताई गई है। आयोग से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट आयोग में आपकी परीक्षा को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं वो लोकसभा चुनाव के बाद की हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो परीक्षा स्थगित हुई है, जो पहले से डेट निर्धारित था वो, और जो पेपर आपका लीक हुआ है 15 तारीख वाला, वो परीक्षा, वो आपकी पेपर का जो पेपर है वो अब जो है आपका लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा, यानी कि जून लास्ट ही आप मान के चलिए। उससे पहले तो संभावना बिल्कुल भी न के बराबर है। ठीक है, या फिर आप मिड जून तक मान के चल सकते हैं। और आपके लिए अच्छी बात ये है कि आपको इतना टाइम मिल गया, क्योंकि आप देखेंगे बीपीएससी की तरफ से ज़्यादा जो भी शिक्षक भर्तियां अभी तक आपने देखा आई, उसमें अभ्यर्थियों को टाइम नहीं मिल पाया। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे वो अलग बात है, और उन्होंने एक सीट अपनी पक्की कर ली, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 1 में देखेंगे या फिर 2.0 में। बट यहाँ पर जो आपका अभी जो है 4.0 भी आने वाला था, जिसकी परीक्षा आपकी जो है अगस्त में संभावित थी, और वो डेट भी आपका टलेगा। क्यों टलेगा? क्योंकि जब आपका 3.0 ये वैकेंसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होने का मतलब है परीक्षा आपकी कराई जाए। परीक्षा कराने के बाद आप देखेंगे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, महीने भर में परीक्षा ज्वाइनिंग वगैरह सब सब सारी की सारी प्रक्रियाएँ करा ली जा रही हैं। तो फिर अगस्त में होना जो है पॉसिबल नहीं लग रहा है, और इस वर्ष होगा ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभ्यर्थियों का यही कहना है, जो लोग तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए भी यहाँ पर एक टाइम, अगर देखा जाए तो टाइम मिल रहा है। ठीक है, टाइम मिल रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने बीपीएससी फर्स्ट में सेकंड में दोनों में परीक्षा दी थी, क्योंकि यहाँ पर केवल जो यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है कि केवल आप 3 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं। ठीक है, 3 अटेम्प्ट होने की वजह से जो है बहुत लोगों ने, जिन्होंने पहले में और सेकंड में आवेदन किया था, उन्होंने थर्ड में नहीं किया, ये सोचकर नहीं किया कि टाइम नहीं है तो हम फोर्थ में करेंगे, 4 अगस्त में आ रहा है तो हमारी तैयारी भी हो जाएगी। तो उन लोगों को थोड़ा सा टाइम और भी यहाँ पर मिल जाएगा, 2-3 महीने का आप मान के चलिए। अगर परीक्षा होगी तो फिर लास्ट तक होगी, 2024 लास्ट तक ही संभावना है। अगस्त में तो अब बिल्कुल भी चांस नहीं बन रहे हैं। तो फिर अगर जो लोग 3.0 वाले हैं उनको भी यहाँ पर टाइम मिल गया अपनी तैयारी, अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई है तो आप रिवीजन कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। अगर तैयारी आपकी अच्छी नहीं है तो आप तैयारी को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक अच्छा खासा यहाँ पर टाइम मिल गया है। उसके बाद देखेंगे यूपी में भी शिक्षक भर्ती आने की संभावना है, कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। संभावना बहुत ज़्यादा है, तो उसकी भी तैयारी आपको साथ में करते रहना है। जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी वेट कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, और टीआरई 4.0 वाले जो हैं उनके लिए भी अच्छी बात यह है कि उनको भी थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ज़्यादा मिल गया है। तो सिलेबस जो आपका पहले से है उसी सिलेबस को आप आधार बनाकर उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है,
ठीक है, क्योंकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बट आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपका की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में जो आपका लैंग्वेज था, लैंग्वेज से प्रश्न बिल्कुल उम्मीद से ज़्यादा टफ आए हुए थे पहले और दूसरे की तुलना में। पहले और दूसरे की तुलना में, अगर पहले और दूसरे में जिन अभ्यर्थियों ने लैंग्वेज नहीं भी पढ़ा था या थोड़ा बहुत पढ़ा था, उन लोगों ने भी क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, क्वालिफाई जो निर्धारित था पहले से वो कर लिया, बट 3.0 में सबसे ज़्यादा टफ जो है अभ्यर्थियों को वो लैंग्वेज का पेपर लगा। लैंग्वेज देने के बाद अभ्यर्थियों को लगा कि एक अच्छे लेवल की जो टीजीटी पीजीटी लेवल का या फिर उससे भी हाई लेवल का आया था प्रश्न, जो है आपका बिल्कुल हाई लेवल का पूछा गया था लैंग्वेज वाला। तो आपको इस बार जो है लैंग्वेज पर भी फोकस करना है। ठीक है, और जाहिर सी बात है लैंग्वेज को जो है टफ बनाया गया है, और टफ इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहीं से छटनी हो जाएगी। तो लैंग्वेज को आपको लैंग्वेज पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जिस प्रकार से आपको अपने लैंग्वेज पर देना, अपनी जो आपकी सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देना है, उसी प्रकार से आपको लैंग्वेज पर भी विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो तैयारी आप लोग करते रहिए। बाकी जैसे ही आगे कोई अपडेट मिलती है आप सभी को जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।